हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित कक्षा 10वीं की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है समांतर श्रेणियां, एसएन के अनुप्रयोग, और डेट है 6 जनवरी 2023 यानी फ्राइडे की आपकी ये वर्कशीट है, जिसको कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व दिए हुए हैं ऑलरेडी और एक क्वेश्चन और जो बाकी फिर 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं जो कि अनसॉल्व है, जिनको कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्व क्वेश्चन को समझने के लिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं प्रश्न। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो पहले 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें आपको तीसरे उत्पादन के लिए 600 टीवी बताया है, तो A3 का मतलब हो गया A + 2D = 600। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा समीकरण बनाना है 7वें वर्ष के 700 रुपये, ठीक है, 700 टीवी सेट, तो A + 6D = 700 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ 1 और ये वाला दूसरा, इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। A + 6D = 700 एंड A + 2D = 600। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गया, 4D = 100 और D की वैल्यू जो आ गई 100/4 कट करी तो कितनी हो गई 25, यानी D की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 25 आ गई। देखिए यहाँ पर अब A की निकालनी है, चलिए A की निकाल लेते हैं। A + 2D = 600, A + 2D की जगह आपने लिख दिया 25 = 600, A प्लस इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 = 600 और 600 में से 50 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 550। याद दे देखिए A की वैल्यू 550, D की वैल्यू 25। अब आपको S7 निकालना है, ये रहा S7। तो S7 जो है उसका फॉर्मूला हो गया आपका n/2 2A + n-1D। S7 नहीं पता आपको, S7/2 कर दिया, 2 A की जगह आपने कर दिया 550, A आपका 550 है, प्लस n-1 यानी 7 में से 1 गया 6 और D की जगह आपने रख दिया 25, 7/2। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दिया, ये आ गया 1100, इन दोनों को गुणा कर दिया, ये आ गया 150। ठीक है, 7/2। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया 1250, 2 से कट कर दीजिए इसको, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 625 को 7 से गुणा कर दीजिए। जब आप 625 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4375। तो ये रहा आपका 4375 मेन आंसर। अगले 7 वर्षों में उत्पादित हुए सभी टीवी सेटों की संख्या 4375 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 का बताना है टोटल। तो इसमें बेटे पहले A नहीं दे रखा, A की जगह A रख दीजिए, लेकिन D जो है वो -20 हो जाएगा, क्योंकि -20 20 20 माइनस करते चलने। और S7 आपको दे रखा है 700। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए S7 बराबर फॉर्मूला लगाइए n/2 2A + n-1D, n की जगह 7/2, SN की जगह 700, 2A नहीं पता, 7 में से 1 गया 6 और D आपको पता है -20। 7 को इससे कट भी कर सकते हैं हम, 100 आ गया, और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2A - 120। अब 120 को इधर प्लस कर दीजिए, ये हो गया +120 बराबर 2A। अब 200 और 120 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 320 बराबर 2A, और 320 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आ गया 160।
तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 160। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। अब सबसे पहला पुरस्कार हो गया आपका 160, उसमें से 20 कम कर दीजिए 140, 20 कम कर दीजिए 120, 20 कम कर दीजिए 100, 20 कम कर दीजिए 80, फिर 20 माइनस करिए 100, फिर 60, फिर 20 माइनस करिए 40। तो ये 7 प्राइजेस आपको टोटल बताने थे 20-20 लेस करके। अब आते हैं बेटा, स्वयं प्रयास कीजिए प्रश्न नंबर 1 पे। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। ये सभी 200 लट्ठों कितनी पंक्ति में रखे गए और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, हम पहले सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। इसमें जो AP है वो आपको दे रखी है 20, 19, 18, है ना, ऐसे ऐसे करके दे रखा है आपको। और जो आपको टोटल दे रखा है 200 लट्ठे दे रखे हैं, 200 लॉग दे रखे हैं। SN जो बिल्कुल टोटल है वो आपका है 200। ठीक है, तो अभी पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। A हो गया हमारा 20 और जो D है वो हम 19 में से 20 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लगाते हैं SN का फॉर्मूला। N नहीं पता हमें क्योंकि, तो N/2 हो गया 2A प्लस N-1D। तो SN की जगह आपने इधर रख दिया 200। N आपको नहीं पता, 2 और A आपको पता है 20 है। फिर अगेन यहाँ पे आपको N नहीं पता और D आपको पता है -1 है। ठीक है, अब ये जो 202 है इसके पास मल्टीप्लाई होने के लिए चला गया, तो ये आ गया 400 इज इक्वल टू N, मल्टीप्लाई किया 40, इसको मल्टीप्लाई किया -N प्लस 1, ये आ गया। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। इसको N को इन सब से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 400 N 40 -N प्लस N, ये हमें याद रखना चाहिए। अभी याद रखेंगे क्योंकि हम स्क्रीन पर, नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं यही लिखने वाली हूँ। तो ये हो गया हमारा 400। ठीक है, और N फिर 40 था, -N था और +1 था, है ना। अब 400 रखो ऐसे ही, तो ये 40 और 1 कितने हो गए, 41 हो गए। तो 41 को अगर N से करोगे तो 41N आ जाएगा, और N को N से करोगे N² आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको N² को इस तरफ लेकर आ जाओ। N² माइनस 41N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब 400 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 400 को देखिए, अगर 16 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और अगर हम 16 और 25 को अगर हम प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे N² माइनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं 25N माइनस 16N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा N-25 आ जाएगा, प्लस 16 जो है वो कॉमन निकाल लो आप। यहाँ पे N कॉमन निकाला है तो यहाँ पे आपको माइनस निकालना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बारी बैक करती हूँ, और बैक करते हैं। माइनस निकाला तो और निकालेंगे क्या, हम 4 निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, 100 नहीं 4 नहीं निकलेगा। इसमें से आपको 8 2 ज़ा 16 नहीं, 16 निकाल लीजिए पूरा, तो N-25 आ जाएगा ये भी। तो ये सेम हो गया, तो एक आ गया आपके पास N-25 का ब्रैकेट, और एक आ गया N-16 का ब्रैकेट। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कि फिर जो है वो क्या वैल्यू आती है। तो N, तो दोनों को पहले इक्वल टू 0 रखेंगे। N-25 इज इक्वल टू 0 रखो, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 25, और फिर N-16 इज इक्वल टू 0, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ ताकि आगे भी तो करना है ना इसको। चलो, अब देखो ये हो गया। अब इसमें A25 निकालो। A25 का मतलब क्या हुआ, A + 24D।
तो ए हमारा कितना था 20 था, 24 की जगह 24। डी हमारा कितना आया -1, तो 20 माइनस 24 कितना हो गया -4। तो माइनस में तो कभी भी वैल्यू जो है लॉग है वो आएगी नहीं, लॉग्स की वैल्यू, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं ले सकते हम। A16 पे आ जाओ। अब A16 का मतलब क्या हुआ, A + 15D हो गया। तो A की जगह हमने रखा 20, 15 और D की जगह हो गया -1। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो 5 जो है वो प्लस वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू हम रख लेंगे, यानी हमारा जो n है वो आ गया 16 करेक्ट है। और जो 5 लॉग्स हैं यानी जो लट्ठे हैं वो टॉप रो में है, हमने ये निकाल लिया, सबसे पहली वाली रो में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। प्रश्न है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यदि ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो ये 30 दिन का बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा। इसमें से ए जो है वो 200 हो जाएगा, डी जो है वो 50 हो जाएगा और एन जो है वो आपका 30 हो जाएगा और फिर हम इसको SN निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें जो AP है वो देखिए क्या बनेगी। पेनल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पहली हो गई आपकी जो है वो 2 मतलब 5 जो है 50 जो है वो ऐड हो रही है। तो पहली है 200, फिर 250 है, फिर 300 है, उसके बाद 350, ऐसे करते करते 30 डेज तक आपको बताना है कि कितनी पेनल्टी लगी है। तो इसमें A हो गया आपका 200 और D जो है वो आपका 250 में से 200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और आपको n दे रखा है 30 क्योंकि 30 डेज का बोल रखा है। तो SN वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए SN का फॉर्मूला लगाया हमने, n/2 2a प्लस n-1 d। n की जगह क्या रखना है 30 अपॉन में 2, फिर 2 a की जगह रख दो 200 प्लस n-1 यानी 30 में से 1 गया 29 और d की जगह रख दो 50। ठीक है, इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और ये हो गया मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बारी मैं इसको लिख लेती हूँ दोबारा से। यहाँ तो 15 आ गया और ये 200 है प्लस 29 है और ये 50 है ना। तो 15 की जगह 15 और ये हो गया आपका 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 0 5 9 जा ये 0 आ गया, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 4 14 है ना। इसके बाद 15, फिर दोनों को ऐड कर दो 1850 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1850 को 15 से कर लेते हैं, 50 5 5 जा 25 5 5 25 और 5 8 40 40 42 5 एकम 5 4 9। ठीक है, 0 5 8 1। ठीक है, फिर 0 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 2। तो आपका आंसर जो है वो आ गया 27750। इतनी पेनल्टी लगेगी 30 डेज में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।